हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में मिलावटशुदा सेंधी के पीने से 16 अफराद बीमार, 1 की मौत। शहर हैदराबाद के कोकटपल्ली इलाके में मिलावटशुदा सेंधी के 16 मुतासरीन में 1 की मौत हो गई। मंगल के रोज मिलावटशुदा देसी शराब पीने के बाद मजमूई तौर पर 16 अफराद की तबीयत बिगड़ गई थी, जिनमें से एक शख्स की दौरान इलाज मौत हो गई। इसकी शनाख्त हैदरनगर के श्री राम नगर कॉलोनी से ताल्लुक रखने वाले 47 साल तुलसीराम के तौर पर की गई है। इत्तलात के मुताबिक मुतासरीन का ताल्लुक गरीब मजदूर तबके से है। सेंधी पीने के बाद मुतासरीन को उल्टी, दस्त और लो बीपी जैसे मसाइल लाहक हुए हैं, जिसके बाद इन्हें फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मुतासरीन में 4 खवातीन भी शामिल हैं। इब्तिदाई तौर पर तमाम मुतासर अफराद को रामदेव हॉस्पिटल ले जाया गया। बाद अज़ा बेहतर इलाज के लिए इन्हें निम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। करीमनगर में मरकजी वजीर बंडी संजय कुमार की जानिब से तलबा में 20,000 साइकिलों की तकसीम। करीमनगर के रुकने पार्लियामेंट और मरकजी वजीर बंडी संजय कुमार ने अपने हल्के इंतखाब में गरीब तलबा को तालीमी सहूलतें फराहम करने के मकसद से 20,000 साइकिलों की तकसीम का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि बच्चों को स्कूल जाने में किसी किस्म की तकलीफ या दिक्कत महसूस नहीं होनी चाहिए। इसी सोच के तहत यह कदम उठाया गया है। उन्होंने बताया कि 10th क्लास के तलबा को खुसूसी क्लासेस की वजह से स्कूल में ज्यादा वक्त गुजारना पड़ता है, इसलिए उनकी आमद-ओ-रफ्त में आसानी पैदा करने के गर्ज से ये साइकिलें फराहम की जा रही है। बंडी संजय ने यह भी कहा कि वो खुद गुर्बत में पले बड़े हैं और चाहते हैं कि गरीब तलबा को तरक्की के मसावी मौके हासिल हों। उन्होंने वाज़ेह किया है कि गुर्बत तलबा की तालीम में रुकावट ना बने, इसी मकसद के तहत ये स्कीम मुतारिफ कराई गई है। साइकिलें हासिल करने वाले तलबा ने खुशी का इजहार करते हुए मरकजी वजीर का शुक्रिया अदा किया। तेलंगाना जागृति के रेल रोको एहतजाज को जबरदस्त तायद और हिमायत का हुसूल। मदालिस मुकामी इदारों में पसमानदा तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के मुतालबे पर तेलंगाना जागृति की जानिब से 17 जुलाई को मुनक्किद शुदनी रेल रोको एहतजाज को मुख्तलिफ समाजी तंजीमों की जानिब से भरपूर तायद और हिमायत हासिल हो रही है। नेशनल यादो हकोला पुराटी समिति और स्वम वंशी आर्य कश्तरिया समाज अनोती मंडल संगम ने भी रेल रोको एहतजाज की मुकम्मल तायद और हिमायत का ऐलान किया है। यादव संगम के कौमी सदर एम रामलू यादव और सोमवंशी आर्या कश्तरिया संगम के सदर चंद्रकांत चौहान की क़यादत में मुख्तलिफ लीडर्स और कारकुनों ने आज सदर तेलंगाना जागृति वरकुन कानून साज कौंसिल BRS के कविता से मुलाकात की और रेल रोको एहतजाज की मुकम्मल तायद और हिमायत पर मुबन्नी मकतूबात हवाले किए। इन तंजीमों के कायदीन ने ऐलान किया है कि वो 17 जुलाई को रेल रोको एहतजाज में भरपूर हिस्सा लेंगे। रेल रोको एहतजाज को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। उन्होंने ये भी यकीन दिलाया कि BC तहफ़्फ़ुज़ात की जिद्दोजहद में की कविता की क़यादत में मुनज़्ज़म किए जाने वाले हर एहतजाज में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और BC कास के लिए कविता की जिद्दोजहद में इनके शाना बशाना खड़े रहेंगे। महकमा ट्रांसपोर्ट में कई अहम ओहदों को पुर करने के लिए हुकूमत के इक़दाम पुनः प्रभाकर ने कहा। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा है कि तेलंगाना में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने के मकसद से महकमा ट्रांसपोर्ट में कई अहम ओहदों को पुर करने के लिए हुकूमत इक़दाम कर रही है। उन्होंने आज राजा बहादुर वेंकट रामा रेड्डी तेलंगाना पुलिस अकेडमी में 96 असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टरों की पासिंग आउट परेड में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने तरबियत मुकम्मल करने वाले AMVIs को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में कायम अवाम दोस्त हुकूमत की बदौलत तेलंगाना का महकमा ट्रांसपोर्ट मुल्क भर में मुनफरिद शनाख्त हासिल कर रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस अकेडमी में खुसूसी तरबियत हासिल करने वाले ओहदेदारों को चाहिए कि वो सड़क हादसात की रोकथाम के लिए अपनी तवानाई सर्फ करें ताकि शरह अमवाद में कमी लाई जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम में ट्रैफिक कवायद से मुताल्लिक शऊर बेदार करना और कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटना वक्त की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि महकमे में कई इस्लाहात मुतारिफ कराई गई हैं ताकि आवाम को बेहतर सहूलियत फराहम की जा सके। उन्होंने कहा कि महकमे में मसनवी ज़िहानत को मुतारिफ कराते हुए व्हीकल फिटनेस का जदीद निज़ाम नाफिज किया गया है। उन्होंने कहा कि आप सबकी शमूलियत से महकमा ट्रांसपोर्ट मज़ीद मजबूत हुआ है। उन्होंने बताया कि मरकजी हुकूमत की जानिब से मुल्क भर में सड़क हादसात में जख्मी होने वालों को कैशलेस इलाज की सहूलत फराहम की जा रही है। इसी के तहत रियासत में 300 से ज़ायद अमले को 2 महीने की खुसूसी तरबियत दी जा रही है ताकि सड़क हादसात की रोकथाम को यकीनी बनाया जा सके। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने कहा कि हैदराबाद शहर में बिजली, CNG और LPG गाड़ियों को तरजीह दी जा रही है। उन्होंने तरबियत मुकम्मल करने वाले इंस्पेक्टरों पर जोर दिया कि वो मुल्क भर में महकमा ट्रांसपोर्ट में तकर्रुरी पाने वालों के लिए रोल मॉडल बने और अजला के ओहदेदारों से बेहतर हम आहंगी के साथ काम करते हुए न सिर्फ वालिदैन बल्कि अपने आबाई इलाकों का भी नाम रोशन करें। वाटर बोर्ड के बिल्स के क़यामात शहरियों में उलझन। वाटर बोर्ड की जानिब से पानी के बिल्स के सिलसिले में 2 अक़साम के क़यामात से शहरियों में तशवीश पाई जाती है। एक प्याम में सारिफिन को साइबर धोखाधड़ी के बारे में इंतबाह देते हुए कहा गया कि बोर्ड व्हाट्सएप क़यामात नहीं भेजता, APK फाइल्स या बिल की अदायगी या कनेक्शन मुनक़ता करने से मुताल्लिक़ लिंक्स भी नहीं भेजे जाते। अगर गैर मुसद्दिक़ा ज़रिए से आपको ऐसे क़यामात वसूल होते हैं तो APK फाइल्स इंस्टॉल ना करें। मेहरबानी करके साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर इस बात की इत्तला दें।
इसके बरखिलाफ एक और बयान में कहा गया है कि पानी का बिल जारी किया गया है। इसके बरखिलाफ एक और बयान में कहा गया है कि पानी का बिल जारी किया गया है। आप वेबसाइट hyderabadwater.gov.in से बिल डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप के जरिए हमसे जुड़े और wa.me/919154170968 पर जाकर एक दबाकर अपनी रजामंदी का इजहार करें। HMWSSB पर हाई टाइप करके भेजें। इस तरह के मुतज़ाद क़यामात से शहरियों में उलझन देखी जा रही है। एक सारिफ ने बोर्ड हुकाम से मुतालबा किया है कि वो मीडिया बयान के जरिए इस सूरत हाल की वजाहत करे। उन्होंने कहा कि किस बात के लिए रजामंदी दी जाए, 1 महीने में 200 गैलन तक मुफ्त पानी को खत्म करने के लिए क्या रजामंदी दी जाए। बोर्ड ये भी वजाहत करे कि मीटर रीडिंग देखे बगैर बिल किस तरह जारी किया जा रहा है। हैदराबाद के पुराने शहर में बीवी के हाथों शौहर का कत्ल। हैदराबाद के पुराने शहर के वट्टापल्ली इलाके में एक खातून ने अपने शौहर को पत्थर से मारकर हलाक कर दिया। बताया जाता है कि शौहर रोजाना शराब नोशी के बाद बीवी को हिरासा करता था। पुलिस इंस्पेक्टर नरेंद्र के मुताबिक शेख मोहम्मद और शेख फरीदा मियां बीवी थे और इनके 2 बेटे हैं। शेख मोहम्मद कोई काम नहीं करता था और रोजाना शराब पीकर घर आता और बीवी को जहनी इज़ियत देता था। इस सूरत हाल से तंग आकर चहारशंबे की सुबह तकरीबन 10:30 बजे जब वो घर में सामने सो रहा था, फरीदा ने इसके सर पर वजनी पत्थर मारा, जिससे वो मौके पर ही हलाक हो गया। पुलिस को मुकामी अफराद ने इत्तला दी, जिस पर इंस्पेक्टर नरेंद्र क्लूज टीम के साथ मौके वारदात पर पहुंचे और शवाहिद जमा किए। लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। दिल्ली के बड़े भाई और गली के छोटे भाई मुसलमानों के मुखालिफ BRS अखिलती कायदीन के इजलास से हरीश राव का खिताब। तेलंगाना भवन में ग्रेटर हैदराबाद BRS के अखिलती कायदीन के साथ एक इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। बड़े भाई नरेंद्र मोदी और छोटे भाई रेवंत रेड्डी मुसलमानों की फलाह और बहबूद नहीं चाहते। साबिक वजीर और BRS कायद हरीश राव ने कहा कि दिल्ली के बड़े भाई और गली के छोटे भाई दोनों भी मुसलमानों के मुखालिफ हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में इंतखाबात से पहले मुसलमानों के साथ कई वायदे किए गए थे, लेकिन अब तक इनमें एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। इसके उलट BRS सरबराह और साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने रियासत के मुसलमानों की फलाह और बहबूद के लिए कई काम किए। गरीब मुस्लिम लड़कियों की शादी के लिए शादी मुबारक स्कीम को मुतारिफ किया, जिसके जरिए BRS ने 1,20,000 गरीब लड़कियों की शादियों के लिए इमदाद फराहम की। आइम्मा और मौज़निन के लिए हर महीने इजाज़िया को शुरू किया और माह रमजान में रमजान तोहफे के नाम पर गरीब मुस्लिम खानदानों में कपड़े और दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के 20 महीने के बाद भी कोई मुस्लिम वजीर नहीं है। रियासती काबीना में मुस्लिम वजीर की 20 महीने गुजरने के बावजूद अदम शमूलियत पर साबिक रियासती वजीर मिस्टर टी हरीश राव ने हैरत का इजहार किया और कहा कि कांग्रेस के इख्तियार में आने के बाद रियासती काबीना की तश्कील और एक मरतबा तोसी के बावजूद एक भी मुसलमान को काबीना में शामिल नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि तश्कील तेलंगाना के बाद साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने जब पहली मरतबा चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ लिया, उस वक्त जनाब महमूद अली को डिप्टी चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ दिलवाया गया। और जब 2018 में मिस्टर के चंद्रशेखर राव ने दूसरी मरतबा चीफ मिनिस्टर के ओहदे का हलफ लिया, तो उस वक्त सिवाय जनाब महमूद अली के किसी और को हलफ नहीं दिलवाया गया। मिस्टर हरीश राव ने रियासती हुकूमत से इस्तिफ्तार किया कि आया रियासती हुकूमत को काबीना में शामिल करने के लिए तेलंगाना में कोई मुस्लिम अहल नजर नहीं आ रहा है, जो 20 महीने गुजरने के बाद भी काबीना में मुसलमान को नुमाइंदगी नहीं दी गई। उटकुर में इंदिरमा मकानात के दस्तावेजात मुस्तहिकीन के हवाले। BRS हुकूमत ने आवाम के लिए कुछ नहीं किया, रियासती वजीर वाकटी श्रीहरी का खिताब। रियासती वजीर डॉक्टर वाकटी श्रीहरी हैवानात, माही परवरी, डेयरी, खेल और नौजवानों के उमूर ने उटकुर मुस्तकिर में एक इजलास से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने गरीब आवाम के लिए कई फलाही स्कीमात को रूबे अमल ला रही है। कांग्रेस हुकूमत गरीब आवाम के लिए कई फलाही स्कीमात को रूबे अमल ला रही है। कांग्रेस हुकूमत गरीब लोगों के लिए घर बनाने के ख्वाब को पूरा कर रही है। आज उटकुर मंडल हेडक्वार्टर में इंदिरमा मकानात की मंजूरी के दस्तावेजात इस्तेफादा कुनंदगान में तकसीम किए गए। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर ने कहा कि 10 साल BRS हुकूमत के दौरान उटकुर मंडल को एक भी मकान मंजूर नहीं किया गया। लोगों ने वोट दिया, लेकिन डबल बेडरूम वाले मकानात की मंजूरी नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि हल्के में एक भी गरीब को डबल बेडरूम की मंजूरी नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत गरीब और कमजोर तबकात के साथ इंसाफ करने के मकसद से काम कर रही है। तेलंगाना हुज्जाज किराम के काफिलों की मुकम्मल वापसी। हज 2025 में फरीज़ी हज की अदायगी के बाद हैदराबाद एम्बारगेशन पॉइंट से रवाना होने वाले हुज्जाज किराम के तमाम काफिले वापस हो चुके हैं। 30 काफिलों के जरिए जुमला 9005 हुज्जाज किराम जिद्दा और मदीना मुनव्वरा से खुसूसी परवाजों के जरिए हैदराबाद वापस हुए। सदर नशीन तेलंगाना हज कमेटी मौलाना सैयद गुलाम अफजल बियाबानी खुसर पाशा ने हुज्जाज किराम के आखिरी काफिले का शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया और मुबारकबाद पेश की और इंतजाम के बारे में दरियाफ्त किया। हुज्जाज किराम ने बेहतर इंतजाम की सताइश की और बताया कि तेलंगाना हज कमेटी के हज इंस्पेक्टर्स ने भी मुकम्मल रहनुमाई की है। उन्होंने सऊदी अरब में भी मौसर इंतजाम को यकीनी बनाने पर इजहार तशक्कुर किया। हुज्जाज किराम के काफिलों की वापसी का 13 जून को आगाज हुआ था। तेलंगाना हज कमेटी के अलावा दीगर रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले हुज्जाज किराम भी हैदराबाद से रवाना हुए थे। मौलाना खुसर पाशा ने हज 2026 के ख्वाहिशमंद अफराद से अपील की है कि वो ऑनलाइन दरख्वास्तों की सहूलत से इस्तेफादा करें। हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर ऑनलाइन दरख्वास्तों के अदखाल की तारीख 31 जुलाई मुकर्रर की है। दरख्वास्त गुजारों के पास 31 दिसंबर 2026 तक कारगर इंटरनेशनल पासपोर्ट होना चाहिए। तेलंगाना हज कमेटी की जानिब से दरख्वास्त गुजारों की रहनुमाई के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं।
रियासती वजीर सीताक्का को चंद्रबाबू नायडू और रेवंत रेड्डी ने सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश एन चंद्रबाबू नायडू ने वजीर पंचायत राज डी अनुसोया सीताक्का को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चंद्रबाबू नायडू ने रियासती वजीर को मुबारकबाद पेश करते हुए पोस्ट किया। चंद्रबाबू नायडू ने लिखा कि मेरी हर दिल अजीज बहन तेलंगाना की वजीर बहबूद खवातीन व अतफाल डी अनुसोया सीताक्का को सालगिरह मुबारक हो। चंद्रबाबू नायडू ने सीताक्का की सेहत और दराजी उम्र के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वाज़ेह है कि सीताक्का ने तेलुगु देशम पार्टी से अपने सियासी सफर का आगाज किया। नक्सलाइट्स तहरीक तर्क करने के बाद उन्होंने तेलुगु देशम में शमूलियत अख्तियार की। साल 2004 में तेलुगु देशम के टिकट पर असेंबली के लिए मुकाबला किया, लेकिन शिकस्त हुई। 2009 असेंबली इंतखाबात में तेलुगु देशम के टिकट पर पहली मरतबा मुंतखब हुई। 2014 असेंबली इंतखाबात में टीआरएस उम्मीदवार अजमीरा चंदूलाल से शिकस्त के बाद 2018 में कांग्रेस के टिकट पर दूसरी मरतबा असेंबली के लिए मुंतखब हुई। सालगिरह के मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और दीगर वज़रा ने मुबारकबाद पेश की। भारत बंद के दौरान बंगाल में तशद्दुद, रियासतों में ट्रेड यूनियंस की अपील पर हड़ताल का मिला-जुला असर। मरकजी हुकूमत की लेबर पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज के लिए कई ट्रेड यूनियंस की अपील पर चारशंबे को मुल्क गिर हड़ताल से मुल्क के बेशतर हिस्सों में आम जिंदगी मुतासिर नहीं हुई, लेकिन मगरबी बंगाल से तशद्दुद के बाद वाक़यात के इत्तलात हैं। ताहम ट्रेड यूनियंस ने दावा किया है कि हड़ताल कामयाब रही और वर्कर्स की बड़ी तादाद काम से गैर हाजिर रही है, जिससे डाक, बैंकिंग, बीमा और कानकनी के शुबे मुतासिर हुए। एजुटेशन मजमूई तौर पर पुरअमन है, लेकिन मगरबी बंगाल के बाद इलाकों से तशद्दुद के इत्तलात हैं, जहाँ मुख्तलिफ अज़ला में बाएं बाजू कारकुनों की पुलिस और टीएमसी हामियों के साथ झड़पें हुई। 10 ट्रेड यूनियंस के एक फोरम ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि मुल्क के कई इलाके जैसे पुडुचेरी, आसाम, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, पंजाब, केरला, मगरबी बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटका, गोवा, मेघालय और मणिपुर में बंद जैसी सूरत हाल रही। राजस्थान, हरियाणा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और दीगर मुकामात से भी जुज़वी बंद के इत्तलात मौसूल हुई है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, झारखंड और गुजरात में सनती हड़ताल की गई। 4 लेबर कवायद को तर्क करने का मुतालबा करते हुए ये एक रोजा हड़ताल की गई। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमतों, सरकारी इदारों की निजीकारी, अकल तरीन उजरत बढ़ाकर माहाना 26,000 रुपये करने जैसे मौज़ूआत पर भी यह हड़ताल की गई। उन्होंने किसानों की फसलों के लिए अकल तरीन इमदादी कीमत पर स्वामीनाथन कमीशन के फॉर्मूले पर अमल आवारी का भी मुतालबा किया। पटना दिल्ली इंडिगो तैयारा हादसे का शिकार होने से महफूज, 169 मुसाफिरीन थे सवार। इंडिगो का तैयारा कल सुबह एक बड़े हादसे का शिकार होने से महफूज रह गया। इंडिगो की एक परवाज जो कल सुबह 8:42 पर पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी, टेक ऑफ के फौरन बाद एक परिंदा परवाज से टकरा गया, जिसकी वजह से परवाज में तकनीकी खराबी पैदा हुई। चौकस पायलटों ने पटना के जयप्रकाश नारायण बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर हंगामी लैंडिंग की। हादसे के वक्त फ्लाइट में अमले समेत 169 अफराद सवार थे। अप्रोच कंट्रोल यूनिट को बताया गया है कि एक इंजन में वाइब्रेशन की वजह से परवाज ने पटना में हंगामी लैंडिंग की है। इसके साथ ही इंडिगो के अमले ने मुसाफिरों को दिल्ली ले जाने के लिए मुतबादिल परवाज का इंतजाम किया। गुजरात के वडोदरा में पुल मुनहदम, 13 हलाक। गुजरात के वडोदरा जिले में चारशंबे की सुबह एक 4 दहे तवील पुल का एक हिस्सा मुनहदम होने से 2 भाइयों के बशमूल 13 अफराद हलाक और 9 दीगर जख्मी हुए। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रोहिन आनंद ने बताया कि माही सागर नदी पर वाक़ गंभीर ब्रिज का एक स्लैब टूट गया, जिससे 9 मजदूर हलाक हो गए। बचाए गए किसी भी शख्स की हालत नाजुक नहीं है। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल ने सानहे पर कर्ब का इजहार किया और कहा कि महकमा इमारत और शवारे को हुक्म दिया गया है कि पुल का एक हिस्सा टूटने के मामले की तहकीकात करे और रिपोर्ट पेश करे। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक कम अज कम 5 गाड़ियां पुल टूटने के बाद नदी में गिर पड़ी। ये पुल वडोदरा को आनंद जिले से जोड़ता है। शदीद ट्रैफिक की वजह से नए ब्रिज के लिए 3 महीने पहले 212 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे। वडोदरा के कलेक्टर ने बताया कि 2 ट्रक्स, 2 वैन्स और एक ऑटो रिक्शा पुल टूटने के बाद नदी में गिर पड़े। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने महलूकीन के वरसा के लिए फीकस 2 लाख रुपए और जख्मियों के लिए फीकस 50,000 रुपए एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर ने भी महलूकीन के वरसा के लिए 4 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया। 23 लाख में मुत्तहदा अरब अमारात के गोल्डन वीजा का सच। अबू ज़हाबी आईसीपी ने वजाहत की है कि मुत्तहदा अरब अमारात की जानिब से गोल्डन वीजा 23 लाख रुपए में दस्तयाब करवाने की मीडिया में आने वाली इत्तलात गलत हैं। कहा गया है कि इस वीजा के लिए दरख्वास्तें सिर्फ सरकारी चैनल्स के जरिए दाखिल करवाई जानी चाहिए और किसी भी कंसल्टेंसी को मजाज फरीक के तौर पर शनाख्त नहीं किया गया है। आईसीपी ने खबरदार किया है कि झूठे इश्तिहारात के जरिए गैर कानूनी तौर पर रकूमत जमा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मशवरा दिया गया है कि वीजा की मालूमात के लिए सरकारी वेबसाइट से रुजू किया जाए। वाज़ेह है कि इस हफ्ते मीडियाई रिपोर्ट्स मंजराम पर आई थी कि हिंदुस्तान और बांग्लादेश के शहरी 23 लाख रुपए अदा करके गोल्डन वीजा हासिल कर सकते हैं। कई अखबारात और चैनल्स ने बताया कि 1 लाख दिरहम में ताहयात वीजा दस्तयाब है। अमेरिका में तबाहकुन सैलाब, 109 हलाक, 160 लापता। अमेरिकी रियासत टेक्सास में तबाहकुन सैलाब से मंगल तक कम से कम 109 अफराद की मौत हो चुकी है, जबकि 160 से ज्यादा अफराद लापता हैं। दरियाई गोडियालियों पर इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। अफसरान ने बताया कि हलाकतों में से 87 केयर काउंटी में हुई। हिंद टेक्सास में दरिया के किनारे वाक़ कैंप
माइसिटिक ने पीर के रोज तस्दीकी के सैलाब में कम से कम 27 खैमजन और सलाहकार हलाक हुए हैं। टेक्सास के गवर्नर ग्रीक एबिट ने मंगल की सह पर एक न्यूज ब्रीफिंग में बताया कि सैलाब के बाद कम से कम 161 अफराद के लापता होने की खबर है। उन्होंने मजीद कहा कि दरिया गुडेलुप में लापता अफराद की तलाश जारी है। उन्होंने अवाम से ये भी कहा है कि वो लापता दोस्तों या रिश्तेदारों के बारे में मालूमात के साथ मुकामी हुक्काम से राब्ता करें। कैंप माइस्टिक ने बयान में कहा कि हम मुकामी और रियासती हुक्काम के साथ राब्ते में हैं जो हमारे लापता अफराद की तलाश के लिए अनथक कोशिशें कर रहे हैं। केर काउंटी शेरिफ लिरी लेथिया के हवाले से CBS न्यूज ने मंगल को कहा कि कम से कम 5 कैंप अब भी लापता हैं। उन्होंने बताया कि जब सैलाब आया तो कैंप माइस्टिक में तकरीबन 750 बच्चे थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईबिट की दरख्वास्त पर केर काउंटी के लिए एक बड़ी तबाही के ऐलान पर दस्तखत किए हैं। हफ्ते के रोज ईबिट ने कहा कि उन्होंने समर कैंप का दौरा किया। उन्होंने इस वाक़े को बहुत खौफनाक तबाही वाले मनाजिर के तौर पर बयान किया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताजा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।